मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इससे पहले हमने 23 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि चारों समुच्चयों में से वह कौन सा समुच्चय ज्ञात करना है जो दिए गए समुच्चय के समान है। ठीक है, तो वह समुच्चय हमें ज्ञात करना है जो यह जो दिया गया समुच्चय है इससे जो है समान जो है संबंध रखता है। ठीक है, तो देखिए हमारा समुच्चय क्या है कि 6 अनुपात दिया है, उसके बाद 6 अनुपात 12 अनुपात 18 दिया है। तो बताना है कि जो संबंध इसमें है उसी तरह बनाना है कि इसमें जो है कौन सा में जो है सेम संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम देखें तो इस तरह से अगर हम इसमें लॉजिक बैठाएं तो इसमें हम देखें तो इसमें क्या है, 6 में देखिए 6 का यह 2 गुना है, और इसी तरह से अगर हम 6 से 18 पे जाएं तो यह कितना है, 6 का 3 गुना है। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक कौन सा ऑप्शन में रखता है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 दूना का 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है। अगर हम 30 का दुगुना करें तो यहाँ पे देखिए 30 का दुगुना 60 होगा, परंतु यहाँ पे 36 है, तो यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ। और इसमें देखिए इसमें तो 4 दूना का 8 है, परंतु यहाँ पे 4 तियाँ का 12 होना चाहिए, परंतु यहाँ पे 14 है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 12 दूना का 24 है, और उसके बाद 12 तियाँ का 36 है, यानी कि 2 गुना और 3 गुना यह है, तो यह जो है बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार जो है संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। और देखिए, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड जो है पहले आएगा, उसके बाद यह मतलब शब्दकोश यानी डिक्शनरी में बताना है कि कौन सा वर्ड जो है सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके यानी बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में जब भी हम शब्द को ढूंढते हैं तो उसको हम लेटर वाइज ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम अगर इन चारों ऑप्शन को, चारों जो क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन में 4 जो शब्द दिए गए हैं, अगर सभी शब्द के लेटर में बात करें तो पहले लेटर में देखिए सभी में क्या दिया है, आई दिया है। ठीक है, उसके बाद सभी में एम भी दिया है, तो एम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चारों ऑप्शन में क्या दिया है, चारों ऑप्शन में आई एम दिया है, तो चारों ऑप्शन में आई एम को काट देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी भी दिया है सभी में, तो सभी में पी दिया है, तो पी को भी हम क्या करेंगे, पी को भी हटा देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन यह जो दोनों ऑप्शन है इसमें जो है फर्स्ट लेटर क्या बच रहा है, ओ बच रहा है। ठीक है, परंतु सी और डी की बात करें तो सी और डी में बच रहा है आर। ठीक है, तो अगर अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि ओ और आर में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, तो ओ और आर में जो सबसे पहले आता है ओ आता है। तो अब ओ वाला पे देखेंगे तो ओ वाला में देखिए ओ आर टी तीनों में है, दोनों में है, तो इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। अब देखिए यह तो बी नंबर खत्म हो जा रहा है, परंतु ए अभी चल रहा है, तो इसलिए बी वाला खत्म हो गया, तो सबसे पहले बी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बी वाला वर्ड मिलेगा, उसके बाद ए वाला वर्ड मिलेगा। अब हम इसमें सी और डी में देखते हैं तो इसमें देखेंगे तो देखिए आर ओ दोनों में है, तो आर ओ दोनों को हम काट देंगे। भी दोनों में है, तो भी को भी दोनों में काट देंगे। अब देखिए एक में आई है और एक में ई है, तो आई और ई में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले ई आता है, यानी कि डी वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो है सी वाला आएगा, यानी बी ए डी सी। तो देखिए बी ए डी सी किस ऑप्शन में दिया है, तो बी ए डी सी देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ए डी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देखिए तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, तो ये श्रृंखला आपका दिया गया है, एक 3 है, एक 9 है, एक 27 यहाँ पे लिखा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 81 है, उसके बाद जो है 243 है। ठीक है, और बताना है कि इसके बाद जो है क्या आएगा। तो अगर हम इस श्रृंखला की बात करें तो इस श्रृंखला में देखिए किस तरह से जो है यह समुच्चय चल रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो 3 से गुना करेंगे तब जाकर 9 आएगा। 9 में यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 29 27 हो जाएगा। 27 में अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 81 होता है, और 81 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 होता है। तो सेम इसी तरह से आगे हम इसी लॉजिक को लगाते जाएंगे, तो आगे भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 3 का 12 का 2 हासिल 1 और 2 3 6 और 1 7, यानी कि 729 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 729। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 729। चलिए नेक्स्ट अब प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यह श्रृंखला दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन को हम रखेंगे ताकि यह जो श्रृंखला जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए अगर हम इनमें सभी में कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि हम या तो उनका नंबरिंग कर लेते हैं या फिर अगर याद है तो हम उनके बीच में अंतर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो डी से अगर एफ पे जाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, तो डी 4 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो इसमें +2 हुआ है। ठीक है, एफ से अगर हम एच पे जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या हुआ, +2 हुआ है क्योंकि एफ 6 पे आता है, एच 8 भी आता है, और जे कितने पे आता है, तो जे जो हमारा 10 पे आता है, तो यहाँ पे +2 हुआ है। तो सेम इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, और 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 नंबर पे जो हमारा एल आता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो तो ऐसे ही गलत हो गए। अब उसके बाद हम चलेंगे तो के देखिए, के से जे पे जाएंगे, तो के से अगर जे पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो बीच वाली सभी संख्या में देखिए -1 चल रहा है, -1 चल रहा है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो एच से -1 करते हैं, तो एच से जब -1 करेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा, यानी एल जी। ठीक है, तो एल जी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर तीसरे में हम लगाएंगे तो तीसरे में कैसा चलेगा, तो तीसरे में देखिए वाई से डब्लू आ रहा है, तो वाई से डब्लू आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो इसी तरह से -2 यहाँ पे भी होगा, -2 यहाँ पे भी होगा, और एस में से जब -2 कीजिएगा तो एस हमारा 19 पे आता है, और -2 कीजिएगा, एस हमारा कितने पे आता है, तो एस हमारा 19 पे आता है, उसमें -2 कीजिएगा तो 17 आएगा, और 17 पे क्या आता है, 17 पे क्यू आता है। ठीक है, तो एल जी क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देखिए 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 5वां नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि b बराबर 2 लिखा जाता है, BAG बराबर 10 लिखा जाता है, तो उसी तरह से बॉक्स को क्या लिखा जाएगा। तो अगर देखिए b को हम कोडिंग में बात करें, जैसे कि अल्फ़ाबेट में हम उनको नंबरिंग देते हैं, जैसे a को a, b को 2 लिखते हैं, तो उसी तरह से b तो 2 नंबर पे आ जाएगा। सेम अगर हम बेग को भी लिखें तो बेग को देखिए, बेग को हम कैसे लिख सकते हैं, तो b हमारा कितने पे आता है, 2 पे आता है, प्लस करेंगे a हमारा 1 पे आता है, और g हमारा कितने पे आता है, तो g हमारा 7 पे आता है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, अगर उसी तरह से हम बॉक्स को भी लिखते हैं, जैसे कि BOX, तो बॉक्स B कितने पे आता है, 2 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, और X हमारा कितने पे आता है, तो X हमारा 24 पे आता है। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल कितना, 1। ठीक है, और 2 और 1 3, और 1 हासिल जो है 4, तो यहाँ पे 41 जो आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 41। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, उन सभी का जो है नंबरिंग मान लिखकर और उसका जो है ऐड कर दे रहे हैं, योगफल निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि 6ठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि डिस्क को इतना के रूप में लिखा जाता है और एच को इतने रूप में लिखा जाता है, तो बताना है कि हेड को कोडित किया जाएगा। तो देखिए कभी कभी जो है कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह से सवाल आते हैं, और उसमें क्या होता है कि इनका जो है एक्चुअल मान यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे DISC के लिए लिया है 8749, तो इनका जो है एक्चुअल वैल्यू यही है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी जो दिया है वह भी एक्चुअल वैल्यू ही है। तो हमें क्या करना होता है कि हेड के लिए बताना है, तो हमें इन्हीं में से वर्ड जो है खोज कर बताना होता है। जैसे देखिए एच यहाँ पे पहले आता है, तो एच का संबंध यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किससे है, 5 से है। तो सबसे पहले एच के लिए क्या आएगा, एच के लिए 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ई है, तो ई इसमें भी है, तो ई वाला के लिए यहाँ पे लास्ट में जाएगा, 0 जो लिखा है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50 से आपका राइट आंसर शुरू होगा। तो देखिए यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, केवल यही सही होगा। इसके बाद भी हम देख लेते हैं, तो ए देखिए ए लिखा है, तो ए के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो ए के लिए 3 का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे 3 आएगा। और डी यहाँ पे है, तो डी के लिए देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, डी के लिए यहाँ पे 8 का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 50 38 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 7वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष पहले उनके पिता उनसे 3 गुना बड़े थे। ठीक है, तो उनके पिता के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे हम खोजें, यहाँ पे सवाल बनाएं, तो देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष देखिए यहाँ पे पहले बोल रहा है कि पिता यानी कि फादर, और यहाँ पे सन। ठीक है, तो इनके जो अनुपात है, कितने का अनुपात है, तो 3:1 के अनुपात है। और इनके बीच में देखिए किस फादर और पिता में अगर
आज जितने का अंतर है उतना ही अंतर जो है अगर 10 साल जाए आगे, 20 साल जाए, 50 साल जाए, उतना उनके दोनों के बीच में जो है अंतर जो है उतना ही कराता है। यानी कि अगर पिता और पुत्र में जब 20 वर्ष का अंतर है तो 5 साल पहले भी उनके बीच में कितने का 20 साल का ही अंतर होगा। तो रेशियो में 2 का अंतर है और इस तरह से मान में कितने का अंतर है तो 10 का अंतर है, तो यानी 20 का अंतर है। ठीक है, तो 20 का अंतर है तो यहाँ से एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 10 आएगा। तो इनका एज कितना हो जाएगा, इनका एज 30 हो जाएगा और इनका एज कितना हो जाएगा, इनका एज 10 हो जाएगा। अब देखिए हमें वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, पिता की आयु निकालना है तो पिता की आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 वर्ष आएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 35 वर्ष जो है पिता की वर्तमान आयु होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न तो हमने बना लिया, 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे जो हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे संख्या लुप्त है, हमें इस लुप्त संख्या का चयन करके बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में होता क्या है कि आपको जो है टारगेट करना होता है किसी एक लाइन को। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें है, इस लाइन में है तो हम इसको टारगेट करेंगे या फिर इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें टारगेट करना होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो और हम बड़ी संख्या को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 63 लिखा है तो 63 कैसे आया होगा। तो देखिए अगर हम इन मल्टीप्लाई कर दें तो 9 से 63 होता है। यहाँ पे 30 की बात करें तो यहाँ पे भी देखें इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 30 आ गया। उसी तरह से 20 हम कैसे मंगाएंगे, तो यहाँ पे 4 में किस चीज़ से गुना करेंगे कि 20 आएगा। तो 4 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 चौका 20 हो जाता है। तो देखिए 5 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर देखिए हमारा प्रश्न क्या है। 9 नंबर देखिए प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उस आधार पर अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सही उत्तर बताना है कि इसका जो है क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इससे पहले जो भी सवाल दिया गया उसमें हमें लॉजिक ढूंढना होगा कि उसको जो है कैसे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3 9 7। तो 3 9 7 में अगर हम देखें तो देखिए इसको क्या किया गया है, इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया गया है। इसमें यहाँ पे 7 यहाँ पे आया है और 9 यहाँ पे आया है, बाकी 3 यहीं पे रख दिया गया है। ठीक है, अगर इसमें भी हम देखें तो 5 के लिए देखिए यहाँ पे 5 का प्रयोग किया गया है और इनके बीच में क्या किया है, क्रॉस कर दिया गया है और यहाँ पे 8 आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे, उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे 1 आएगा और इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो 1 3 2 यानी कि 132 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 132 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 132। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये सारे इस वीडियो में हम जितने भी 9 प्रश्न किए, 9 के 9 प्रश्न प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रश्न थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद करते हैं अपने वीडियो को अंत तक देखे होंगे। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।